तो लड़कों ने रियासी की है। कह रहे थे अम्मी को अब्बू को नहीं बताना वरना जान से मार देंगे। चिंटर हॉस्पिटल से पता चला हमें कि ये बच्ची पेनाइटिड है, इसके साथ ज्यादती की गई है। वो कौन लोग थे? इस बच्ची ने डॉक्टरों को बताया कि मेरे कज़न थे, वो मेरी चाचा के बेटे थे। जब से हम इतने परेशान थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड की इस बच्ची की, उन्होंने कहा ये बच्ची हामला है, इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। आपको नहीं पता? हमने कहा नहीं, इस मसले का हमें नहीं पता था। मेरे बच्चों की गलती नहीं है, आपकी बच्ची की गलती है, आपकी गलती है। सारे बहन भाई एक जगह हो गए, मैं एक साइड पे हो गई, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मेरा जेवर इनके पास रखा था अमानत के तौर पे, वो भी इन्होंने मुझसे ले, इन्होंने मुझे नहीं दिया। एक साल से कहते हैं हम दे देंगे, दूसरी तरफ से कहते हैं हमने दे नहीं। सारे ये शामिर अली जो है ना, ये इंसान नहीं है, जानवर है, दरिंदे हैं ये। इनको दरिंदों की तरह इनको सजा दी जाए। इनके सारे भाई चाचू सब इनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक मज़लूम बाप बैठा हुआ है जिसकी बेटी को उसके जो भाई हैं उसके बेटों ने ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद जो है वो उस बच्ची से, जो इनकी बेटी है, उससे एक बच्ची पैदा हुई। नाज़रीन, जो एक ही घर में रहने वाला ये जो ख़ानदान है, उसके ये जो घर के जो सबसे बड़े जो भाई हैं घर के, उनका नाम है शेख शाहिद। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। चूँकि थोड़ा सा अपना दिमागी तौर पे इतना ज़्यादा फ़िट नहीं है, लेकिन ये है कि ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ और जो इनके एहसासात हैं वो ठीक हैं। गो कि ये इतने ज़्यादा सोशल नहीं है, इतना तल्लक वास्ता नहीं है, अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं। तो इनके जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक बच्ची जो है उसको इनके जो भतीजे हैं उन्होंने एक ही घर में रहते हुए बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाते रहे और यहाँ तक कि बच्ची जो है आखिर प्रेग्नेंट होगी और उसने एक छोटे बच्ची को पैदाइश जन्म ही दे दिया। नाज़रीन, ये इंतहाई बहुत ही ज़्यादती और बहुत ही जुल्म की बात है। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि ना तो पुलिस और ना ही जो इनकी फ़ैमिली के अपने जो इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं, इवन यहाँ तक कि जो शेख शाहिद की बहनें हैं, भाई हैं, सब एक तरफ हो गए हैं। और ये चूँकि अपना इतना ज़्यादा समझदार नहीं है, इतनी ज़्यादा इनकी से नहीं है, इनके ताल्लुकात नहीं है, उसकी वजह से ये जो है पिस रहे हैं और पूरी जो फैमिली है उसके गज़ब का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि इनकी बेटी जो है उसके साथ ज़्यादती हुई, उसके छोटी उम्र में उस बच्ची को माँ बना दिया गया। इसकी बच्ची की उम्र महज 13 साल है। नाज़रीन, ये जो फैमिली है ये ना सिर्फ फैमिली के गज़ब का शिकार है, बल्कि जो हमारी जो पुलिस है वो भी इसके साथ कहीं पे भी खड़ी होने को तैयार नहीं है। पिछले 4 माह से इस बच्ची का जो डीएनए टेस्ट जो है, इस बच्चे जो जिस बच्चे को इसने पैदाइश दी, उस बच्चे का डीएनए टेस्ट लिया गया, उसका सैंपल लिया गया, लेकिन 4 से 5 माह होने के बावजूद भी उसकी रिपोर्ट नहीं आई। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस केस की। और चूँकि ये जो है इतने ज़्यादा बाअसर नहीं है, भाई दूसरे जो हैं तमाम जिनके बच्चे इन्वॉल्व हैं इस बच्ची को प्रेग्नेंट करने में और बच्ची को हामला करने में, वो तमाम जो हैं बाअसर हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा ये जो इनका कहना है कि हमारा अच्छा घर बार है और 2 करोड़ के करीब इनका जो घर है उसको उसके वहाँ से भी इनको बेदखल करना चाहते हैं फैमिली का। और ये इनकी जो खातून खाना है उनका ये कहना है कि 10 तोले का जो सोना है वो भी इनके पास है, भाइयों के पास है, सास और ससुर की वफ़ात के पास जो सारी मलकियत है उनको कब्ज़ा वो उन्होंने हासिल किया। और इनके जो ज़ेवरात हैं जो शादी पे इनकी वालदा और उनकी ससुर सास ने डाले थे वो भी उनके पास हैं। नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि ये जो ज़ेवर है या घर में जो इनका जो जायज़ हिस्सा है उसी वक्त इनको मिलेगा जब ये जो है जो अपना जो इनके बच्चों के ख़िलाफ़ जो है केस वापस लेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जो एक बहादुर माँ है ये इस तरह नहीं चाहती, ये चाहती है कि इसके जो बेटी के गुनहगार हैं इनको सज़ाएँ दी जाएँ। नाज़रीन, मज़ीद जो हमारे साथ शेख शाहिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वाले शेख साहब क्या कहना चाहते हैं? बच्ची के साथ बहुत ज़्यादती हुई, 13 साल की बच्ची है और उसको हमला कर दिया आपके जो अपना भतीजे हैं, और फिर जो उसके ऊपर जो महज मतलब जो मज़ीद उसके ऊपर ये आपके साथ जुल्म हुआ कि वो जो फैमिली है वो बच्चों को बचाने के चक्कर में जो है आपको मज़ीद ज़दोकोब कर रही है। मिला मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को तरह मिलनी चाहिए, और मेरे जो ज्यादती हो रही है वो ज्यादती हो रही है। मुझे मारते थी हैं और नाले चार धमकियाँ ही कहते हैं हम तुम्हें मार देंगे, और रातों जाओ टुंडी नहीं तोड़ते, और मेरा देवती नहीं देते, और चारे मिले हुए हैं, मेरे साथ तो ही नहीं मिला, मेरे भाइयों के साथ ही मिले हुए चारे। और चाचा है वो मेरे चाचा हैं, वो भी मेरे साथ नहीं मिलते, और मेरा देवती नहीं दे रहे हैं, देवती देता हुआ उन्होंने, और ऊपर कहते हैं जाओ तुम मत चलो, तुम्हें मारते थे जान दे। आपकी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई है, जी आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, नहीं इंतजाम नहीं मिले, पुलिस वाले ही उन्होंने साथ ही मिले हुए। पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं। जी इंतजाम भी नहीं मिले। नाज़रीन ये सूरत हाल है। ये शख्स जो है शेख शाहद भरपूर तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने सादा लो और मासूम इंसान है, और इनकी जो बेटी है वो भी स्पेशल बच्ची है। इनके जो 2 बच्चे हैं वो स्पेशल हैं, और यानी एक जो बेटी है वो ठीक बातचीत कर सकती है। नाज़रीन मज़ीद इनकी जो बच्ची है उससे भी थोड़ी सी बात करते हैं, वो क्या बता सकती है हमें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? बिस्मा। बिस्मा। बिस्मा बेटा क्या हुआ? 2 लड़कों ने ज़्यादती की है। 2 लड़कों ने ज़्यादती की है। दो रोज़ाना करते थे? जी। क्या कहते थे? अम्मी को ना बताना, अबू को ना बताना? कह रहे थे अम्मी को अब्बू को नहीं बताना वरना जान से मार देंगे। अगर कहते थे अगर अम्मी अबू को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, जी। तो फिर आपने कब बताया अम्मी को? ये बाद में पता चले। बाद में पता चला। जब आपकी तबीयत ख़राब हो गई? हाँ जी। जब आपकी तबीयत ख़राब होगी तो फिर आप मामा को पता चल गया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 3 क्लास। 3 क्लास में पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती? अब तबीयत नहीं सही रहती? नहीं सही रहती है। अब तबीयत सही रहती है तो बेटा पढ़ना शुरू करो। पढ़ूंगी। पढ़ोगी? बहादुर बच्ची है तुम, जी। तुम हमारी बहादुर बेटी हो, ठीक है? ठीक। पढ़ो, ठीक है? लिखो और बड़ी बन जाओ, ठीक है? ठीक है। ठीक है। नाज़रीन ये है बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई। 3री क्लास में जब ये पढ़ती थी तो उस वक़्त इसको ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद 2 भाइयों ने मिल के, जो इसके कज़न हैं, जो इनके जो फादर हैं उसके भाई के बेटे हैं, उन्होंने ज़्यादती का निशाना बनाया और इस बच्ची को उसके बाद जो है हमला कर दिया। और उस बच्ची ने एक बच्चे को पैदाइश भी दी जो कि मुर्दा बच्ची थी। उसका जो बाद में DNA टेस्ट लिया गया, लेकिन उस DNA की जो रिपोर्ट है अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। 4 महीने गुजर चुके हैं। नाज़रीन ये जो अपना मज़लूम और बदकिस्मत माँ है वो भी हमारे साथ इस बच्ची की बैठी हुई हैं, उनसे भी कुछ तफसीलात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ये क्या नाम क्या आपका? गुलनाज। गुलनाज बीबी। गुलनाज बीबी ये बताएं, ये बच्ची के साथ ज़्यादती का आपको कब पता चला? हमें 2 माह बाद पता चला। ये 2 माह बाद पता चली? जी यही दिन थे, इन्हीं दिनों में हम फिर रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी बीमार थी, मैं हॉस्पिटल में थी। जैसे ही मैं हॉस्पिटल को बच्ची को लेकर आई हूँ, आगे देखा तो ये बीमार पड़ी थी। ये उल्टियाँ पे उल्टियाँ, मैं इसको बहुत धक्के खाए और प्राइवेट भी इलाज कराया, गवर्नमेंट गंगाराम गई, चिंटर हॉस्पिटल से पता चला हमें कि ये बच्ची पेनाइटिस है, इसके साथ ज़्यादती की गई है। वो कौन लोग थे? इस बच्ची ने डॉक्टरों को बताया कि मेरे कज़न थे, वो मेरी चाचा के बेटे थे। इसने बच्ची ने चाची को भी मेरे पीछे बताया है कि मेरे साथ ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, इनको समझाओ। तो चाची ने कहा कोई बात नहीं, ये भाई हैं, आइंदा आपने ऐसी बात नहीं करनी। इस बच्ची को धमकाया उन्होंने। इस बच्ची ने डॉक्टरों को बयान दिया, इस बच्ची ने पुलिस वालों को बयान दिया कि मेरे साथ इस तरह इन्होंने किया और करते चले आ रहे थे।
जब से हम इतने परेशान थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड की इस बच्ची की, उन्होंने कहा ये बच्ची हामला है, इसके से बहुत ज़्यादती हुई है, आपको नहीं पता? हमने कहा नहीं, इस मसले का हमें नहीं पता था। उन्होंने मुझे घेर लिया, पुलिस वाले आ गए, सब ने मेरा साथ दिया, चिंटर हॉस्पिटल वालों ने। इसके चाचू को बुलाया गया, इसके पापा को बुलाया गया, मेरे भाइयों को बुलाया गया, मेरे भाई भी आ गए, मेरी अम्मी भी, ये इसके पापा भी आ गए, इसके चाचू भी आ गए। जब वो लोग आए, उन्होंने बैठ के हम सबसे मिलके बातचीत की कि इसका क्या हाल है, या घर जाना चाहती हो या इन बच्चों को पकड़ाएं हम, या ये काशिफ को थाने में बंद करा दें। पुलिस मेरे साथ थी उस वक्त। मैंने क्या, नहीं मेरा घर का फैमिली मसला है, हम घर में जाके हैंडल कर लेंगे। मैंने इनके घर की इज्जत रखी, इन्होंने मेरी इज्जत नहीं रखी। हम लोग घर गए, इसके चाचू ने मुझसे माफ़ी मांगी कि नहीं भाभी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। काशिफ ने मेरा साथ नहीं दिया, घर जाते ही वो बदल गया। जाते कहता मैंने तुम्हारा साथ नहीं देना, हमारे बच्चों की गलती नहीं है, आपकी बच्ची की गलती है, आपकी गलती है। सारे बहन भाई एक जगह हो गए, मैं एक साइड पे हो गई, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। 6 भाई एक जगह और 6 भाभियों में अकेली इनके घर का सामना कर रही थी, इनकी इज्जत लेके बैठी थी कि नहीं हम लोग सुलह कर लेते। इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। कहते इस घर में नहीं रहना तुम्हें। मैं फिर भी इनके घर रहना चाहती थी, इन्होंने मुझे घर में से निकाल दिया। कहते हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। 7 जुल्म दालों का दिया, मेरा नहीं दिया। 7 जुल्म उनका दिया, लड़कों का, शामिर और शहीर का। नफीस की बहू हो, तारे की बहू। किसी एक भाभी ने भी आपका साथ नहीं दिया? नहीं, भाई ने साथ नहीं दिया? किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। वजह क्या है? इसकी वजह मुझे नहीं मालूम। उनकी वजह ये कि आप झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो हम पे, हमारे बच्चे ऐसे, जबकि उस वजह ये मेरे ख्याल में कि आपके जो शोहर हैं उस तरह बातचीत नहीं कर नहीं, सकते, ये नहीं करते थे। उस तरह चलाक और जो है जिस तरह वो चलाक है वो नहीं है। नहीं, ये समझ रहे थे ये इनका मासूम है। ये मासूम है। ये बच्ची माँ बाप को कुछ नहीं बताएगी, इसके माँ बाप को इल्म नहीं होगा, इसकी माँ क्या कर लेगी, बाप तो पागल है। वो इनको पागल समझते हैं, मेरी फैमिली को भी पागल समझते वो आपके शोहर को पागल हैं। समझते जी, वो पागल समझते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है घर में। घर में अहमियत नहीं, इनको समझते। इनकी माँ ने मरते टाइम वक्त साथ दिया था कि शाहिद का भाइयों ने ख्याल रखना है। माँ ने मरते वक्त ये कहा था कि मेरे बड़े बेटे का ख्याल रखना। हाँ जी, सारे भाई इसका बहुत साथ देंगे, पर ये साथ दिया इन भाइयों ने मेरे को। साजिद ने, माजिद ने, वाजिद ने, काशिफ ने, नाई, शाइन बहनों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। बच्ची के वाक़े के बाद अब आप जो है अपनी वालदा के साथ रहती? 1 साल से मैं अपनी अम्मी के घर रह रही हूँ। इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? आप क्यों अपने घर में नहीं रहती? मैंने इनको कहा मैंने घर में रहना है, इन्होंने मुझे कहा नहीं रहना है, यहाँ पे रहने नहीं देना, तुम यहाँ से निकल जाओ, हमारा आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। सब कुछ इन्होंने मुझे छोड़ दिया। इनके मोहल्ले वालों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, इन लोगों का ही साथ दिया और अभी तक देते चले आ रहे हैं हमारा साथ। आपके शोहर कहते हैं कि वो जब वहाँ पे जाते हैं तो इनको मारने की धमकियाँ देते हैं, इनके ऊपर जुल्म सितम करते हैं। तो आपके ऊपर भी कभी ऐसी मतलब इन्होंने आपको कभी तशद्दुद का निशाना बनाया? हाँ जी, घर में लड़ाई झगड़े काफ़ी होते रहते थे, फिर भी मैं खामोशी से इख्तियार करती थी कि नहीं मेरा मियाँ मेरे साथ है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैं घर में ही रहती थी, घर जाके बात नहीं करती थी। मेरा जेवर इनके पास रखा था अमानत के तौर पे, वो भी इन्होंने मुझसे ले। कितना जेवर कितना है? 13 तोले था, जो मैंने 10 तोले कहा ये मुझे वापस दे दे, मुझे ज़रूरत थी। जी। इन्होंने मुझे नहीं दिया। 1 साल से कहते हैं हम दे देंगे, दूसरी तरफ से कहते हैं हमने देना ही नहीं। ना तो आपको आपका जेवर दे रहे हैं, ना आपको आपके घर का जो हिस्सा है उसमें शामिल होने दे रहे हैं। नहीं, किसी चीज़ में कहते तुम्हारा कोई हक नहीं है। पुलिस क्या कहती है? इस बच्ची की जो डीएनए की रिपोर्ट है, जो बच्चा इसने पैदा किया बच्ची ने, उसकी जो डीएनए की रिपोर्ट है वो अभी तक क्यों नहीं आई? 3-4 महीने हो गए। वो अभी तक क्यों नहीं है? हम बार बार पुलिस को कॉल करते हैं, उसको मैडम को भी कॉल करते हैं, वो कहती है रिपोर्ट आएगी। हम क्या नाम है मैडम? इरम। ये कहाँ पे है मैडम? ये इकबाल टाउन में, थाने में। ये तफ्तीशी है? जी, इससे पहले मिसबा थी, रूबी थी, अब ये आ गई हैं। इनको बार बार कॉल करते हैं, ये कहती हैं वीडीएम की रिपोर्ट जब आएगी हम आपको इतला दे देंगे। हम पे बहुत ज़्यादा। आप क्या समझती हैं कि ये रिपोर्ट क्यों नहीं मंजर आम पे आ रही? ये पता नहीं क्यों नहीं आ रही, या तो फिर भी किसी की सियासत है इसके अंदर जो आने नहीं दे रहे हमारे सामने कि ये झूठ गलत कहलाई जाए। पर नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। हमें इंसाफ दिलाया जाए, वज़ीर आज़म से इंसाफ दिलाया जाए, हमारी उनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, 1 साल हो गया, मज़ीद जुल्म पे जुल्म हम सहते जा रहे हैं, धक्के भी खा रहे हैं हर जगह पे, फिर भी हमें हर तरफ से रुशवाई के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। इस बच्ची के साथ इतनी ज़्यादती, इसकी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी उन लोगों ने, मेरा घर तबाह कर दिया इन्होंने, फिर भी एहसास नहीं है। 3 बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी इन्होंने, हमारे घर का तबाही फेर दी, फिर भी ये लोग किस चीज़ का बदला लिया इन्होंने मुझसे। एक घर की इज्जत बचा के बैठी थी मैं, 2 फैमिलियों को बचा के बैठी थी, अपनी माँ बाप की इज्जत, ससुराल की इज्जत, पर इन्होंने मुझे ये सिला दिया इस इज्जत का।
ये सारे ये शामिर अली जो है ना, ये इंसान नहीं है, जानवर है, दरिंदे हैं ये। इनको दरिंदों की तरह इनको सज़ा दी जाए। इनके सारे भाई चाचू सब इनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे। ना पुलिस ना आवाम कोई हमारा साथ नहीं दे रही। बहुत ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घर से बेघर कर दिया इन्होंने। तो मेहरबानी हमें इंसाफ दिलाया जाए, कानून की तरफ से भी और वज़ीर आला की तरफ से। नाजरीन, ये सूरत हाल है। नाजरीन, इंसान जाए तो कहाँ जाए जब अपने घर के जो खून के रिश्ते होते हैं वही आपके दुश्मन बन जाए और आपकी हिफाजत करने की बजाय आपको बेइज्जत करें, आपका तन बदन जो है वो नंगा कर दें। नाजरीन, इंसान कहाँ पे जाए। नाजरीन, सूरत हाल ये है कि ये शेख शाहद एक मासूम आदमी है। इसकी जो 13 साल बच्ची को हमला कर दिया जाता है, उसके जो छोटे भाई के बेटे हैं उनकी तरफ से, और पूरी फैमिली एक तरफ हो जाती है। और चूँकि ये मासूम आदमी है, कोई पॉलिटिकल उसका माइंड नहीं है, किसी के साथ सियासत नहीं खेल सकता, सीधा इंसान है और सच बात को सच कहता है, हक बात को हक कहता है और अपने काम से काम रखता है। तो ये शख्स जो है अपने ही रिश्तेदारों के गज़ब का निशाना बना हुआ है। एक तरफ तो इसकी बेटी जो है उसको वो अपना हमला किया, उसके साथ ज़्यादती करते रहे, दूसरी तरफ इसको घर से बेघर कर दिया गया। और फिर जो इस खातून का, इस बीबी का जो 10 तोले जो 13 तोले के करीब इनका सोना है, उसके ऊपर भी काबिज़ हो गए हैं और शराइत रख रहे हैं मुल्ज़म पार्टी के, सबसे पहले ये केस वापस लो, फिर हम तुम्हें वो सोना भी देंगे, तुम्हारी जितनी भी मलकीती चीज़ें हैं वो उस वक्त ही मिलेंगी जब तुम ये केस वापस ले लोगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ देखें, पुलिस जो है उसकी कारस्तानी देखें कि कभी किसी मज़लूम का साथ देने की इनको तौफ़ीक नहीं हुई। हमेशा जो है जो गरीब आदमी है उसको लान तान करते हैं, उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और जो बड़ी पार्टियाँ होती हैं, पैसे वाली पार्टी होती हैं, ये उनकी पुष्टपनाही करते हैं और इस तरह के गरीब लोग जो हैं वो पिसते रहते हैं। नाजरीन, ये इंसान जो हमारे साथ बैठा हुआ है, ये इसकी बेटी है। चाहे इसको कुछ समझ नहीं है, इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन इसको ये पता है कि ये इसकी बेटी है और उसके साथ ज़्यादती हुई है। नाजरीन, ये बंदा जो है, ये इसका एक पुख्ता अज़म है कि ये अपनी बेटी के जो मुल्ज़म हैं उनको करार वाकई सज़ा दिलवा कर ही दम लेगा। नाजरीन, इस बंदे को हमारी ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। नाजरीन, इस वक्त ये जो बच्ची है ये सिर्फ़ इस बाप की बेटी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बेटी है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि 13 साल की उम्र में बच्ची को हमला कर दिया जाता है और लोगों को, और जो लोग अब जो ख़ास तौर पर पुलिस है, इस मामले की संजीदगी को पसे पश्त डाले हुए है। 4 माह के करीब हो चुके हैं जो बच्चा इसने पैदा किया, उसका DNA टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी, ताकि, और यही वजह है कि केस जो है वो अभी मुअल्लक है, लटका हुआ है। अब इसके पीछे क्या राज है, कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। नाजरीन, मेरी IG पंजाब और CM पंजाब से ये जो है ये अपील है, ये ख़ातून भी ये अपील कर रही हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। नाजरीन, इनका बनता है कि इंसाफ मिले। बच्ची बहुत छोटी है और उसको नाबालग बच्ची को जो है हमला किया गया है, उससे एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ है। नाजरीन, इतनी बड़ी क़यामत इस दुनिया में मेरे ख़्याल में नहीं टूट सकती एक वालिद और वालदा पे। नाजरीन, आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये मामला कितना पेचीदा है और इसको मज़ीद पेचीदा किया जा रहा है और किन लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। नाज़रीन, इस सब का जो नोटिस है हुकाम बाला को फ़ौरी लेना चाहिए ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके और जो मुल्ज़मान हैं और जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी जुर्रत जो है वो टूट सके, उनकी हिम्मत टूट सके और वो इस तरह के जो है आइंदा फ्यूचर में जो जुल्म है, जो जुर्म है, जो वो करने की जुर्रत ना कर सकें। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।